कानपुर की कर्मठ बेटी जिन्होंने नगर की गलियों से लेकर के नगर निगम तक विकास की नई परिभाषा लिख दी। वो जहां भी जाती हैं उम्मीद की नई लौ जला देती हैं। जोश से भरपूर हम बात कर रहे हैं कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे की। आप समझिए सवेरे काम धाम करने के बाद जब मैं निकलती थी, सुबह मैं रिवॉल्वर लगा लेती थी, रात में जब आती थी फिर मैं रिवॉल्वर तब तक मैं बराबर में लगा। जब मैं कहीं अतिक्रमण हटाने जाती हूँ ऐसी जगह जहाँ मैं अपने को सुरक्षित समझती हूँ तो मेरी रिवॉल्वर मेरी खुशी रहती है। आज तमाम ऐसे बाजार हैं जहाँ पे आगे तक की दुकानें बढ़ाई हुई हैं। इस चक्कर में नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। ये वो अतिक्रमण है जो एक बार हटता है शाम तक दोबारा आ जाता है। अब 2-4 ठेले आ जाते हैं उसकी बात नहीं करूँगी, लेकिन जो 100 ठेले लगते थे, अब आज आप जाएंगी तो आप देखेंगी 2-4 ठेले वाले जरूर होंगे बाज़ारों में, बाकी अब नहीं है। अगर इन लोग हटाएंगे तो कहाँ रखें? एक ठेला मार्केट बना दें, एक वैसा मार्केट 2 उत्तर बना दें, 2 दक्षिण बना दें। हम किसी की रोजी रोटी नहीं हटाना चाहते, लेकिन शहर को साफ करना चाहती हूँ। बरसात से पहले पूरा दक्षिण कानपुर डूबा हुआ नजर आता है, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? आप लगातार नाला सफाई को लेकर के बात करती हैं, पर क्या एक्चुअल प्लान्स हैं? मेरा ये मानना है कि अगर हमने बड़े नाले को साफ करा लिया, छोटे नाले साफ करवा लिया, तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि 100% डूबेगा नहीं, लेकिन 80% सफाई हो जाएगी। लोगों को भी सोचना पड़ेगा। इंदौर ऐसे थोड़ा नंबर 1 पे, वहाँ के लोगों ने सोचा। देखिए आप सदैव मोदी जी ने जब उन्होंने शपथ लिया तो पहला काम उनका क्या था? पहला काम स्वच्छता। गरीबों करो, गरीबों की सेवा करो। किसी ने कोई सेवा नहीं, सेवा किया तो सदैव मोदी जी ने, योगी जी। लेकिन जो कानपुर वालों ने हमको दिया बिहार में माँ, वो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1930 में पहला दंगा हुआ देश में, तो जो दंगा हुआ तो सब दुकानों में आग लगा दी गई, तो लोग वहाँ से भाग गए। दंगों में सब ये लोग जला दिए, तहस नहस गए, हिंदू सब भाग गया, मंदिर छोड़ गए। तो वो मंदिर मैंने ढूंढा, बहुत दुख के साथ कर रही हूँ कि वो आज भी उनके मुनीम उस मंदिरों पर घूम रहे हैं और लोगों को पैसा देके और कब्जा दे रहे हैं मुसलमानों को। कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा है, खास तौर इनके कुरान में जो लिखा है कि किसी धर्म के किसी भी उसका कभी ऐसा काम न करो जो किसी को कष्ट दे। और रही बात जय श्री राम का, ये तो मैं जिस पार्टी में हूँ, जय श्री राम मेरे सनातनी धर्म का नारा है, मेरे भगवान का नारा है। मैं अपने मंदिर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं मंदिर के लिए खड़ी रहूँगी। ये लोग कहते हैं किसी मस्जिद के लिए करें, आके मुझको बताएं कि मेरे मस्जिद में किसी ने कब्जा किया है, मैं जाके न खाली कराऊं तो मेरी गलती है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर मैं आरोप में जाऊंगी कोई काम न करूंगी। जितने दिन मेरा कार्यकाल है मैं इसी तरीके से काम करूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको बहुत दिया, मेरी जैसे महिला को। पहले मेरा देश, पार्टी, फिर उसके बाद कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज का पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। आज हमारे साथ जो खास शख्सियत मौजूद हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि कानपुर की कर्मठ बेटी जिन्होंने नगर की गलियों से लेकर के नगर निगम तक विकास की नई परिभाषा लिख दी। वो सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि जनता की आवाज़ है। वो जहां भी जाती हैं उम्मीद की नई लौ जला देती हैं। आपको बता दें कि जोश से भरपूर हम बात कर रहे हैं कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे की, जिनका जीवन ये बताता है कि अगर इरादे नेक हो और जज्बा सच्चा हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है ये। कानपुर के विकास के लिए ये नई नई दिशा खोज रही हैं और हर दिशा में काम करती हुई नजर आ रही हैं। अम्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर्वप्रथम हम भी एबीसी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इससे पहले मैं अपनी बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो देश का 4वां स्कंध है, पिलर है, उस पर मेरी बेटी काम कर रही है। इसलिए भी मुझे खुशी है, नारी शक्ति पर मुझे खुशी है कि वो अच्छी चीज़ें दिखाती है, अच्छी चीज़ बोलती है, अच्छी चीज़ करती है, जिससे एक मेरे दिल को तसल्ली होती है कि कोई मेरी एक बेटी है जो इस तरीके से काम कर रही है, लोगों को आँख खोलने वाला काम कर रही है। इसलिए मैं तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
और पहला सवाल आपसे कि कानपुर के जो लोग हैं वो आपको अम्मा जी के नाम से जानते हैं और इससे पहले आपको रिवॉल्वर दादी के नाम भी जाना जाता था, तो ये जो ट्रांजिशन है ये कैसे रहा है, अम्मा जी नाम कैसे बढ़ा? मैं क्या कहते, मेरा बच्चा पढ़ता था बेंडी में। मैं क्या कहते वहाँ गई तो मुझे, ये आपको 88 की बात बता रही हूँ, मेरा बड़ा बेटा पढ़ता था बेंडी में, तो मुझे लेट हो गया। वहाँ पर प्रिंसिपल मल साहब थे, उन्होंने बहुत टाइट किया, कहा आपको बच्चा है, आप आने पेरेंट्स मीटिंग में लेट हो गए। हम वहाँ से आए, क्योंकि मेरे फादर के पास ट्रैक्टर था। अच्छा। उन जमानों में 60 में तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर था, हमारे यहाँ जीप थी। तो ट्रैक्टर चलाना मैंने तभी सीख लिया था, क्योंकि मेरा 100 बीघे का, मेरा 50 बीघे की ज़रूरत है, तो एक तरफ से ट्रैक्टर करो तो कहीं वो था नहीं। तो हम जब स्कूल जाते थे तो मैंने वहीं से ट्रैक्टर सीख लिया था। ट्रैक्टर चलाना मुझे आता था। मेरे पिताजी के पास बंदूक भी थी, हमारे पिताजी के पास ताऊ जी के पास रिवॉल्वर भी था। तो मैंने अपने पति से कहा कि हमें रिवॉल्वर चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करोगे रिवॉल्वर? फिर हमने अपने जेठ से कहा, जब वो हमको डांटते थे तो मैं तुरंत हमने कहा बाबू हमको रिवॉल्वर चाहिए। कहने तुम क्या करोगे रिवॉल्वर? हमने कहा नहीं हमें रिवॉल्वर चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लाइसेंस बनवा लो। चूँकि हमारे ससुर टीएम साहब के पेशकार थे, हृदय नारायण पांडे। हम गए अपने ससुर के पास, हमने कहा मेरा लाइसेंस बनवाइए। कहें बहू क्या करोगी? तो हम कहा हमें चाहिए। तो उन्होंने मेरा लाइसेंस बनवा दिया। तो मैंने तभी सोच रखा था कि मेरे घर से मेरे साथ कभी कोई जाता नहीं था। मैंने पूरी राजनीति जो की 89 से, मैं अकेले ही, मेरे घर से कभी मुझे न कोई छोड़ने जाता था लेने। मेरी स्कूटर और मेरा रिवॉल्वर, यही मेरा आत्मबल था। मैं यही सोचती थी कि मेरा कुछ नहीं कोई कर पाएगा, चाहे मुझे रात जाना हो चाहे मुझे दिन जाना। ये मेरी बेटा दिनचर्या थी। तब से मैं, आप समझिए, सवेरे काम धाम करने के बाद जब मैं निकलती थी, सुबह मैं रिवॉल्वर लगा लेती थी, रात में जब आती थी फिर मैं रिवॉल्वर अपने, ये प्रक्रिया मैंने 89 से लेके जब मुझे गनर मिला है, जब मैं मेयर बनी हूँ, तब तक मैं बराबर मैं लगाती हूँ। अम्मा जी रिवॉल्वर चला लेती हैं, प्रैक्टिस बेटा वगैरह चलाने की की है? बात एक बार ऐसे किसी ने कहा, हमारी जो सद्दे सल्ला सिंह दीदी थी, उन्होंने मेरे से बोला कि रिवॉल्वर रखे तो हैं ब्रह्मलीला जी, शायद चलाना आता है कि नहीं। आप जैसे सवाल किया तो आप पता कर लीजिएगा, कुमार भैया के लड़के की बरही थी, आज वाले कुमार फोटोग्राफर, इनके लड़के की बरही थी। सल्ला सिंह आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठी थी। तो उस बरही में मैं भी गई थी। मैंने एक ही साथ 7 गोली खाली कर दी। सल्ला सिंह का कान जैसे फट गया। हम यहीं बैठे थे, मैं तर 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 7 चला दिया। तो उनके कल, अरे प्रमिला जी, अरे प्रमिला जी। हमने कहा आप ही तो कर रही थी कि आपको चलाना आता है कि नहीं। वो मैंने अपनी सारी शिक्षा, हमारी माँ और मेरे पिता, मेरा मई का रिवॉल्वर आज भी चला लेते हैं। और आज भी मैं मेयर होने के बाद भी जब मैं कहीं अतिक्रमण हटाने जाती हूँ ऐसी जगह जहाँ मैं अपने को सुरक्षित समझती हूँ, तो मेरी रिवॉल्वर मेरी खुशी रहती है। आज भी आत्मबल है। आत्मबल है। ये आत्मबल है कि मैं जब भी कभी मरूंगी, जब भी मैं कभी मरूंगी तो 2-4 को मार के मरूंगी, ऐसे अकेले नहीं मरूंगी। अम्मा जी ये जो आप इतनी धाकड़ हैं, ये जो भौकाल आता है, ये कानपुर की लैंग्वेज में कहें तो ये कानपुर में आकर के आपका निखर गया होगा। जौनपुर में तो जो था नहीं, हाँ देखिए, आत्मबल आदमी सीखता कब है? जो चीज़ मेरी माँ ने मुझको सिखाया। देखो बच्चे होते हैं, ये जो बांस की हरी वाली नहीं है डंडी, ये यही बच्चों का जीवन है। आप उनको जितना मुड़, जैसे मेरी माँ सिखाती तो हम डरते ही रहते। कल लड़कों से लड़ाई कर लूँगी तो हमें मार देंगे, हमें ये कर देंगे, उनसे कुछ कर लूँगी तो वो मेरा ये कर देंगे, तो मैं डरती रहती, मैं मर जाऊँगी या मेरे किसी के साथ कुछ हो जाएगा हादसा। तो ये एक, तो मैं ये समझती हूँ, मैं डेली 82 से बाबा के यहाँ जाती हूँ, मेरा एक दिन का नागा नहीं है। स्कूटी से जाती है? हाँ, आज भी मैं स्कूटी से ही जाती हूँ। तो एक तो ये आत्मबल है कि जो भी मेरे जीवन में जो भी समस्या आएगी सब बाबा वहाँ बैठे बैठे ठीक करेंगे।
डरने की कोई बात नहीं है। और जो मेरे यहाँ पर होगा वो कोई माइक लाल टाल नहीं पाएगा। मुझे काम करने के लिए भेजा गया है, वो मैं काम करूँ। तो जो मेरी माँ ने मुझको सिखाया कि इन सब चीज़ों से, कुछ चीज़ों से दूर रहो, वो मैंने अपने ज़िंदगी में उतारा। कि पति मेरा परमेश्वर है, पिता मेरे अन्नदाता है, मेरे कर्ता धर्ता है, भाई मेरा रक्षक है, बेटा मेरा रक्षक है, पति मेरा पूरा रक्षक है। ये सब चीज़ों ले करके फिर मैं राजनीति में आई। राजनीति में जब आई तो मैंने इस ऐसी पार्टी को चुना जहाँ लोग महिलाओं को माता जी, बहन जी, दीदी जी, हमारी पार्टी सम्मानित पार्टी में को हमने ज्वाइन किया और जो आज तक चल रही हूँ और जब तक सांस रहेगी तब तक रहूँगी। अम्मा जी, आपकी सोच और आपका अंदाज बहुत निराला है। अक्सर आप विवादों में भी रहती हैं, मीडिया भी आपको बहुत छापता रहता है कि कभी इसको फटकार लगाई है, कभी उसको डांट दिया, कभी इंजीनियर के ऊपर फाइल फेंक दी। तो इतना गुस्सा क्यों आता है? देखो, गुस्सा आने की बात नहीं है। मेरा बेटा ये एक सोच है, आप मुझे सही बात बोलो। वो फाइल वो फेंकने वाली बात अगर मैं कह रही हूँ, जैसे अभी मैंने अपने नगर आयुक्त को बोला कि मुझे सफाई नाले की अप्रैल महीने से चाहिए, कि किधरों की इतनी धूप होगी, आज सिल्ट निकलेगी और सूख जाएगी, कल मैं हटवा लूँगी। और अगर यही मैं जून जुलाई में करूँगी तो पैसा भी मेरा बर्बाद जाएगा और सफाई भी नहीं होगी, तो गुस्सा नहीं लगेगी। तो गुस्सा तो स्वाभाविक है ना। कानपुर की जिम्मेदारियां हैं जो आप निभा रही हैं। अब ये भी मेरी मानसिकता है कि जो भी काम तुमको दिया जाए वो काम तुम घर का न देख के आप उस काम को पूरा करना। बेटा, मैं जब से मैं मेयर हूँ या मैं पार्षद थी या पार्टी काम किया, अभी मेरा पोता आया था अमेरिका से, उसके दादी की डेथ हो गई थी। आपको बता दूं, मैं काम करते करते रह गई, वो मुझसे मिलने आया था, उसकी फ़्लाइट दिल्ली थी, मैं उससे नहीं मिल पाई। हमने कहा बेटा मैं नहीं मिल पाऊँ, दोबारा आओगे तो, क्योंकि कोई मेरे नेता आए थे, मैं उनके साथ थी। तो मैं इस काम में, देश के काम में, अपने पार्टी के काम में, तो फिर मैं अपने परिवार को एक कोने रखती हूँ। और सबसे मैं कहती हूँ कि पहला मेरा काम दायित्व है शहर का काम करना, उसके बाद अपने परिवार का। परिवार मेरा है क्योंकि परिवार से मैं आज यहाँ हूँ, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी शहर की है वो मुझे सर्वोपरि है। उसके लिए मैं बराबर कहती हूँ, मैं 24 घंटे हूँ। बेटा, आपको अभी मेरी फ़ोन देख लो, 2-2 बजे तक रात फ़ोन आते हैं। अम्मा जी, मैं अभी एक डेटा भी एनालिसिस कर रही थी तो मैंने देखा कि 2019 से 2022 में कानपुर की जो रैंकिंग थी क्लीनलीनेस इंडेक्स में कुछ कम हुई थी, मगर अब जो अभी हाल फिलहाल में 23 का इंडेक्स है उसमें कानपुर की जो रैंकिंग है वो 19 आ गई है। 29 से सीधा 19 पे जंप है। पर आपको लगता है कि अभी बहुत लंबी लड़ाई है कानपुर को स्वच्छ बनाने में? वो लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। अवैध अतिक्रमण के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, अभियान चला रही हैं। वो अभी तुम्हें बेटा दिखेगा, अभी हमने एक रैली, बहुत बड़ी रैली निकाली थी। और रैली हमने निकाली सद्भावना से। तो लोगों ने कहा कि वो मुसलमानी एरिया, भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे बच्चे हैं, हमें काम करना है। मुझे हालसी रोड अगर जाना है तो जाएंगे तो हम नई सड़क से ना, कोई ऊपर से तो कूद के जाएंगे नहीं। हमने रैली निकाली थी 100 वाहनों की, अपना खुद, और पूरा मैं 2 घंटे खड़ी रही। मेरा नवरात्र का व्रत था, उसी दिन व्रत था, दूसरे दिन मैं सीधे खुली जीप में 15 दिन का हमने पूरे शहरवासियों को क्या कहते हैं, हमने बताया है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए, अतिक्रमण रहित तो मैं शहर को करके छोड़ूंगी। आपने अतिक्रमण हटाने को लेकर के अभियान चलाया है जिसमें तमाम ऐसे बाज़ार हैं जहां पे आगे तक की दुकानें बढ़ाई हुई हैं। इस चक्कर में नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। पर ये वो अतिक्रमण है जो एक बार हटता है, शाम तक दोबारा आ जाता है। अभी मेरी पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई। हाँ, अभी हमारे श्रद्धेय भगवान योगी जी भी आए थे जब, मुख्यमंत्री जी, तो अतिक्रमण के बारे में उन्होंने भी अधिकारियों से कहा। अब जैसे हमने पी रोड खाली कराया, अब 2-4 ठेले आ जाते हैं, उसकी बात नहीं करूँगी, लेकिन जो 100 ठेले लगते थे
अब आज आप जाएंगी तो आप देखेंगी 2-4 ठेले वाले ज़रूर होंगे बाज़ारों में, बाकी अब नहीं है। जैसे हमने वहाँ करीब 200 ठेले लगते थे उर्सला अस्पताल के सामने बगल में जो है, लेकिन आज आप जाओ देखोगे तो कम मिलेंगे, लेकिन हटाएंगे मैं सबको। लेकिन एक बार मैंने ये भी सोचा कि अगर इन लोग हटाएंगे तो कहाँ रखें, तो मैं इसलिए अपने क्या कहते हैं प्रदर्शन करने से पहले, अपना रैली निकालने से पहले मैंने बीसी से बात किया केडीए के कि मुझे 4 जगह 5 जगह दीजिए, जिससे मैं इनके लिए अगर हमें 500 गज का कोई जगह है दे दे केडीए हम, तो उसी में हम अपने सारे ठेले वालों को एक ठेला मार्केट बना दें, एक वैसा मार्केट 2 उत्तर बना दें, 2 दक्षिण बना दें। और जो चट्टा रखे हैं तो 2 इधर हमने मांगा है नौबस्ता, 2 हमने श्यामनगर मांगा है, 2 कल्याणपुर मांगा है, 2 इधर 8 मांगा है। 8 जगह हमें शहर से 30-35 किलोमीटर दूर दे दीजिए, हम चट्टे वालों को शहर से बाहर कर। हम किसी की रोजी रोटी नहीं हटाना चाहते, लेकिन शहर को साफ करना चाहती हूँ। और मैं शहर की जनता से अपील भी करना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, इसमें मेरा साथ दें। सबसे ज़्यादा हम मीडिया और प्रिंट मीडिया और आप लोग जैसे हो, इन लोगों से भी प्रार्थना करेंगे इसमें मेरी मदद करें। चट्टों को हटाने के साथ ही आपने मांस मच्छी की भी जितनी अवैध दुकानें थी उनको भी हटाया है। देखिए बेटा, ये रोक कोई नहीं पाएगा, ना मैं रोक पाऊँगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि विस्तृत रूप से हो। इनके लिए भी मैंने बना रखा है उत्तर दक्षिण दोनों में, कि इनको एक लाइन से अपना छोटे कमरे में रहें, कमरे में पर्दा गिरा रहे, आगे अपना कटकुट बाहर न करें। जैसे व्रत है, अब व्रत में निकल जाओ, वहीं काट रहे धर 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 धर, तो मन विचलित हो जाता है। दक्षिण कानपुर की बात करते हैं, क्योंकि नाला सफाई नहीं है या फिर स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया गया है। बरसात से पहले पूरा दक्षिण कानपुर डूबा हुआ नज़र आता है, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? आप लगातार नाला सफाई को लेकर के बात करती हैं, पर क्या एक्चुअल प्लान्स हैं, सॉलिड प्लान्स हैं जिसको लेकर के ये परमानेंट सोल्यूशन किया जा सकता है? देखो, सॉलिड प्लान ये है, इस बार मेरा ये मानना है कि अगर हमने बड़े नाले को साफ करा लिया, गली पीट साफ करवा लिया, छोटे नाले साफ करवा लिया, तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि 100% डूबेगा नहीं, लेकिन 80% सफाई हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर कोई बात है तो अतिक्रमण है। लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रहा है नाली नाले पर, उनका भी शहर कानपुर है, उनको भी इस बारे में सोचना भी पड़ेगा। आप ये समझिए, इंदौर ऐसे थोड़ा नंबर 1 पे आया, वहाँ के लोगों ने सोचा। सूरत ऐसे थोड़ा अपने नंबर 1 पर आए, वहाँ के लोगों ने सोचा। यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी मैंने कूड़ा उठवाया, 5 मिनट के अंदर पोम कर फिर फेंक दिया। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक गांव में एक कहावत है, अकेले चना भार नहीं फूटता। जब तक सब लोग हाथ उठेगा सफाई, ये कहना किसी मेयर को, किसी सांसद को, किसी विधायक को, किसी पार्षद को, किसी के करने वाले जो सेवा करते उनको बड़ा आसान है, लेकिन उसको साबित करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगी। लेकिन थोड़ा खाली यहाँ का थोड़ा बदलना है। आज अगर सबके मन में आ जाए कि हम कूड़े वाले को देंगे, कम से कम आज जो मेरी गाड़ी जाती है 60% ऐसे लोग हैं जो कूड़ा देना नहीं चाहते। दिन भर में हज़ारों रुपए का नशा पत्ती कर जाएंगे, मसाला खा जाए, 100 रुपए का तो मसाला खा के सड़क लाल पीली कर देंगे, 50 रुपए कूड़े वाले को नहीं देंगे। आप मानते हैं कि अगर सोच बदल जाएगी तो कानपुर बदल जाएगा? अगर बेटा सोच बदल जाए तो मैं डंके की जोर से पूरी दुनिया बदल जाए। सोच की बात है। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे गलत काम नहीं करना है तो भगवान ही हो गए ना। सोच बदल जाए सफाई के लिए। देखिए, आप श्रद्धेय मोदी जी ने जब उन्होंने शपथ लिया तो पहला काम उनका क्या था? पहला काम स्वच्छता में उन्होंने पहला काम क्या लिया? इज्जत घर, जो महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी था। हम लोग तो सब झेले बैठे बेटा।
बगैर 1 रुपए का जब क्या कहते हैं मोदी जी ने जनधन खाता खुलवाया, लोगों ने क्या कहा, अरे देखो पैसा नहीं तब भी खाता खुलवा रहे। आज उस खाते से अनपढ़, जो कुछ भी नहीं जानता, जो भी कोई भी पैसा अगर सरकार आ तो उसके खाते में आ रहा है, कोई बीच का तो नहीं है। तो उनकी सोच सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता पर, फिर उन्होंने जो गरीब जो लोग फाली अभी तक जब तक देश आज़ाद है ये कहते आए, गरीबों को करो, गरीबों की सेवा करो, किसी ने कोई सेवा नहीं। सेवा किया तो सदैव मोदी जी ने, योगी जी ने। मोदी जी ने स्वच्छता सर्वोपरि, स्वच्छता में उन्होंने इज्जत घर लिया जो महिलाओं के लिए था। हम जानती हूँ, मैं गाँव की हूँ। अम्मा जी, 2 बार आपको लगातार महापौर बनाया गया है, जनता चुन करके आपको ला रही है। चाहे आप जितनी सख्त दिखें पर अंदर से बहुत ही विनम्र हैं। तो एक चीज़ तो ये बात सच है कि कहीं ना कहीं लोग आप पे बराबर प्यार दिखाते हैं, पर क्योंकि मीडिया का काम है दिखाना, आपके विवाद जो हैं सामने से रखते हैं या कहीं पे आपका सख्त एक रवैया है वो सामने लाते हैं। पर यह भी माना गया है कि क्योंकि आप 2 बार महापौर बन के आई हैं, आपके अंदाज हैं, आपका राजनीति करने का तरीका है, योगी जी आपको अपनी बहन मानते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अखिलेश और डिम्पल आपके सामने चुनाव में नहीं टिक पाए, तो इसको कैसे देखती हैं? मैंने क्या आपको बताया, जो मैंने तो 3 चीज़ें जो मेरी माँ मुझे क्या, उसको मैंने अपने इस पल्लू में ऐसे करके ऐसे गांठी लगा लिया, ऐसे कि मुझको उससे अलग जाना ही नहीं है, कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा उसको मैं, चाहे उसमें मेरा फ़ायदा हो चाहे मेरा नुकसान। आप पिछली बार मैंने चट्टा हटाया, बहुत चट्टे हटाए, अगर एक चट्टा वाला हमको वोट नहीं देगा तो 20 लोग जो उससे दुखी हैं वो हमको वोट देंगे। हम 24 घंटे कहती हूँ मैं जनता के बीच में हूँ, और मैं एक सौभाग्यशाली महिला हूँ कि लोग एक बच्चे के लिए तरसते हैं, मुझे एक बच्चा माँ कहे, मुझे पूरा शहर अम्मा कहता है। जो मेरे उम्र में बहुत बड़े हैं, माँ शब्द मेरा, जो लोग कहते हैं प्रमिला जी क्या खाती हैं, जो 24 घंटे काम करती हैं, थकती नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण कानपुर का प्यार है। कानपुर जो प्यार की नगरी है वो प्यार है, जो कानपुर वाले मुझे प्यार देते हैं। अम्मा जा रही, अम्मा जा रही, अम्मा जा रही, अम्मा जा रही, अम्मा जा रही। आप ये बताओ, अम्मा शब्द कितना माँ के लिए, अम्मा, वो माँ, तो वो जो माँ शब्द है वो 24 घंटे मेरे दिमाग में वही अम्मा। तो अम्मा 24 घंटे सब माँ की पदवी मिलना, हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता, हमें सांसद, विधायक और मेयर बन जाती, कुछ बन जाती, लेकिन जो कानपुर वालों ने हमको दिया प्यार में माँ, वो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी आपने देखा, हमने अतिक्रमण हटाया, हमें आज भी मैं आपसे कहूँगी, मैं शीशा महू नाले का अतिक्रमण हटा रही थी, वो आई क्या कहती वहाँ की हमारे सपा विधायक असीम सोलंकी, उन्हें सीधे उसने कहा बुआ, तो हमें लगा क्योंकि इनके पिताजी भी बुआ कहते हैं, वो भी कहते बुआ, तो मेरा कहने मतलब है वो ये कहती, आपने भी बहू कह करके मैंने बोला भाई है। वो बहू, मैं भाई अगर अब तुमको मैं क्या कहूँगी, तुम मेरी भतीजी हो, मेरे भाई की लड़की हो, तो बुआ तो तुम्हारी हूँ ना। तो जो ये हमको पद मिला, आधा पूरा बल तो हमें वो प्यार का पद का है। तो जो प्यार में शक्ति है, आपको बता दें बेटा, जो प्यार में शक्ति है वो किसी में शक्ति नहीं। अगर आपको प्यार है तो आप भगवान को भी जीत सकते हो। अम्मा जी, ऐसे ही बात करते हैं कि कानपुर में कई ऐसे इलाके थे जो आपने चिन्हित किए जहाँ पे मंदिर बंद पड़े थे, आपने वो मंदिरों को खोजा, और स्पेशली वो जो मुसलमानी इलाकों में थे वहाँ पे जा कर के जो मंदिर बंद पड़े थे, आपने उनका जीर्णोद्धार कराने की बात कही, आपने वहाँ पे पूजा पाठ के लिए बोला, पर आज उन मंदिरों में क्या व्यवस्था है? एक बार देखिए बताइए। बेटा, बात यह है कि 1930 में पहला दंगा हुआ देश में, तो जहाँ हमारे सब मंदिर बंद है, इसको बेकनगंज कहते हैं, चमनगंज कहते हैं, वहाँ पूरी बस्ती, उसको पहले कहा जाता था सोनार गली। शहर हमारा बहुत बड़ा नहीं था,
बिरहाना रोड और ये सब ले दे के जो नयागंज बिरहाना रोड और आपका क्या कहते हैं खिड़की मोहाल सिरकी मोहाल जितने सब हैं और ये बेगनगंज चमनगंज ये जो एरिया है सब देवनगर है और हर्षनगर अशोक नगर ये सब जो थोड़ी एरिया है ये आपका खलासी लाइन आपका ग्वालटोली आपका पुराना हाता आपका ये सब ये इतना छोटा शहर था तो वो सोनार गली कही जाती थी। तो जब दंगा हुआ तो सब दुकानों में आग लगा दी गई तो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन वहाँ वो पूरे अग्रवाल लोग थे बनिया लोग थे उन लोग हर 5 घर पर एक कुआं एक मंदिर बनाया था। लेकिन वो छोड़ के तो भाग आदमी अपना जान लेके भागता है सब लेकर तो भाग गए लेकिन अब मंदिर तो ले नहीं जा पाते वो उसी स्थिति में वो लोग छोड़ गए थे। तो वो जब दंगा हुआ तो उसमें एक विशेश्वर के आ गए तो वो आ गए तो वो बसते ही गए बसते ही गए बसते ही गए बसते गए। तो 91 में अभी 91 में आप समझिए कि जो आपका बिनडी है बिनडी के पीछे लुधौरा है वो बहुत ऐसी याद सब पूरा हिंदुआना था खटियाना था हिंदुआना था। आज वहाँ एक भी हिंदू नहीं है। दंगा हुआ सब दंगों में सब ये लोग जला दिए तहस नहस दिए हिंदू सब भाग गया मंदिर छोड़ गया। अब उन मंदिरों को जो मैंने 125 मंदिर खोजा वो पूरा इनके वहाँ ऐसी जगह है कि जहाँ आप जाओ तो फिर आने का कोई इतना बड़ा या तो वो आदमी भाग सकता है जिनको वहाँ के रास्ते के बारे में जानकारी हो। तो वो मंदिर मैंने ढूंढा अभी सद्य मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने उनके 125 हमने उनके सामने सवाल रखा तो उन्होंने कहा हमने कहा मेरा ये है कि देखो उसमें कोई पूजा करने वाला कोई पंडित नहीं जाएगा। मेरा जो दिमाग काम किया तो मैंने मुख्यमंत्री के पास जो रखा है यहाँ के प्रशासन के पास रखा है कि हमारा जो मंदिर है वो हमारी बाउंड्री हो जाए उसमें कोई बकरा न काटे ये सब काट कूट न करे और पूरे मंदिर बन जाए। हम अभी 1 करोड़ रुपए नगर निगम से पास किए हैं उसकी पोताई लिपाई करा के गेट लगा दें और उसकी चाबी हम प्रशासन को देते हैं। कोई ऐसा दिन निकाला जाए साल भर में 2 दिन 3 दिन कि उसकी सफाई हो जाए उसमें कोई अनैतिक काम न हो। किसी मंदिर में मूर्ति नहीं है अगर किसी मंदिर में है तो किसी का पैर कटा है किसी का गला कटा है अब बता तुम्हें किसी का स्तन कटा है ऐसी किसी का गधा कटा है उस तरीके से है। तो मैं उसको सिर्फ बेटा अपने अंडर में करना चाहता हूँ और जो थोड़ा सटा हुआ हिंदू हो उस मंदिर को खोल देना चाहती हूँ वो जाए उसमें रहे। अम्मा जी वो जो खंडित मूर्तियां हैं उनको आप हटा कुछ है ही नहीं है कुछ भी नहीं वो जो कुछ मंदिरों में है कुछ मंदिर में वो दीवालों वालों में है और ज़्यादातर जो अग्रवाल वालों ने मंदिर बनवाया था वो शंकर जी का और राधे कृष्ण का या राम का था। तो जब राम ओम का था तो उसमें हनुमान जी हैं। अर्घा तो सब उठा ले गए अर्घे की जगह सब है और जहाँ अर्घा होता है उसी पर मांस मदिरा काटते हैं लोग। तकलीफ तो इस बात की है। अम्मा जी बड़ी हिम्मत चाहिए कि ऐसे बाहुल्य क्षेत्र में जाकर के उसका ताला तोड़ा अंदर गए अब उसमें मैंने ताला लगवा दिया। लेकिन ये बात जो हमने आपको बताया कि 1930 में दंगा हुआ अभी वो जो वहाँ के एक हैं अग्रवाल वो यहीं नवाबगंज में रहते हैं। मैंने उनका पता ढूंढ के वहाँ गए उनसे बात किया उन्होंने स्टोरी बताई। लेकिन उन लोगों को मुनीम आज भी घूम रहे हैं। ये बड़े दुख के साथ कह रही हूँ बहुत दुख के साथ कर रही हूँ कि वो आज भी उनके मुनीम उस मंदिरों पर घूम रहे हैं और लोगों को पैसा दे के और कब्जा दे रहे हैं मुसलमानों को। और जैसे ये भगवान है ये मेरा मंदिर है सब टूट गया यहीं बगल में चारों तरफ वहीं मांस मदिरा सब तो चल ही रहा लेकिन किसी धर्म में ये नहीं है। मैं तो एक बार जो इन लोगों के होते नहीं मुसलमानों के मौलवी हमने उनसे कहा कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा है खास तौर इनके कुरान में जो लिखा है इनके कुरान में जो लिखा है
ये जो भी ये सब तोड़ फोड़ करते हैं, इन्होंने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है। कुरान में लिखा है कि किसी धर्म के किसी भी उसका कभी ऐसा काम न करो जो किसी को कष्ट हो, ये इनके कुरान में है। तो तभी हमने मौलाना जी से कहा आपको ये अधिकार नहीं है कि हमारे मंदिर में, माना कि हम लोग वहाँ नहीं रहे, आप मेरा मंदिर मूर्ति समेत चुनवा देते, हमारा मंदिर खड़ा रहता, तब मैं समझती कि आप कहते हो कि हम तो इस देश में सब ठीक है। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने मेरे सारे भगवान, सब अष्टधातु की मूर्ति थी, अगर वो मूर्तियाँ होती तो करोड़ों करोड़ों की मूर्ति थी। अम्मा जी, लगातार विपक्ष आप पे ये आरोप लगाता है कि आप हिंदुत्ववादी जो है राजनीति करते हैं। एक मेयर होने के साथ आप सार्वजनिक तौर पे आपको चुन करके लाया गया है, तो फिर एक धर्म के लिए खाली जय श्री राम के नारे लगाना जो कहते हैं ये बात, मैं पूरे शहर की मेयर हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ। सनातन पहले, मैं सनातनी हूँ। मैं किसी भी धर्म के, मेरे सनातन में, मेरे हिंदुत्व में, मेरे रामायण में, मेरे पुराण में, मेरे सुख सागर में, मेरे क्या कहते हैं दुर्गा सप्तशती में, हमारे किसी भी रामायण में ये किसी भी उसमें नहीं लिखा है कि किसी धर्म का अपमान करो। मेरे धर्म में है मैं कभी मस्जिद में नहीं जाऊंगी, तो लेकिन मैं मस्जिद का कभी अपमान नहीं करूंगा, मैं अल्लाह को कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं सनातनी हूँ। और रही बात जय श्री राम का, ये तो मैं जिस पार्टी में हूँ, जय श्री राम मेरे सनातनी धर्म का नारा है, मेरे भगवान का नारा है। जय श्री राम तो आदमी मरते दम तक राम 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 कहते मरे। जैसे ये उल्टी माला जपते हैं, तो अगर वो कहते हैं, किसी भी आपके बोलिए कि मैं अपने कार्यकाल में आप बता दीजिए कि मैंने 110 वार्डों में गई, तो इनके वार्ड में नहीं गई, मैं इनके वार्ड में भी गई बैंड बाजे के साथ सफाई के लिए। विकास कार्य अभी मैंने 7 करोड़ का काम हमने किया, सब घर घर सबका हमने किया। आप पता कर लीजिए, जाइए आप चमनगंज बेगमगंज में, सब इतने कचरे में थे, मैंने काम किया। काम किया, काम मैं सब जगह करूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ, इस चीज़ को उनको समझना पड़ेगा। यानी कि मेयर भी हैं और साथ में सनातन मेयर हूँ मैं पूरे शहर की, भारी हैं। मेयर मैं पूरे शहर की हूँ, लेकिन मैं ये सनातनी हूँ। मैं अपने मंदिर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं मंदिर के लिए खड़ी रहूँगी। लेकिन कभी भी ये लोग कहते हैं किसी मस्जिद के लिए करें, आके मुझको बताएं कि मेरे मस्जिद में किसी ने कब्जा किया है, मैं जाके न खाली कराऊँ तो मेरी गलती है। लेकिन ये गलत खुद ही है, तो कैसे मेरे पास आएंगे? भाई मैं जब मंदिरों में जाती हूँ, वो जो मंदिर हमको दिखा, हमको किसी मुसलमान ने ही तो दिखाया। जो मैं मंदिरों में गई, वो हमें कोई मुसलमान भाई तो बताया कि मैडम मंदिर टूटा, आप आइए। वो सामने मंदिर है, वही तो हमको बताए। हमारे साथ तो एक मुसलमान है, हमारे नगर निगम में है, काम करता है, हमारे साथ वो मंदिर जा चुका है, हमारे साथ इस्कॉन मंदिर में चला गया, हो जाता है जब प्रणाम करता है। ऐसे भी तो मुसलमान है। आप सभी के लिए काम कर रही हैं, मैं सबके लिए काम कर रही हूँ, लेकिन जो देखो बेटा, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मेरा काम है अगर मैं आरोप में जाऊंगी कोई काम नहीं करूँगी। हमारा काम है जितने दिन मेरा कार्यकाल है, मैं इसी तरीके से काम करूँगी। आगे फ्यूचर कहाँ देखते हैं अम्मा जी? क्या राजनीति में कहाँ देखते हैं खुद को? राजनीति में मैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको बहुत दिया। मेरी जैसे महिला को, मैं 2 बार पार्षद रही, मैं महिला मोर्चा का अध्यक्ष रही, मैं कमेटी में उपाध्यक्ष रही, मैं प्रदेश में रही, मैं क्या कहते हो कि मेयर 10 साल से हूँ। तो कहने का मतलब पार्टी ने मुझे गले तक दिया। जो पार्टी का आदेश वो हमारे लिए सब कुछ है। जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी, मैं अपने पार्टी के लिए, अपने शहर के लिए काम करूँगी। जैसे हो दिन हो चार रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं काम जब तक बीजेपी के लिए करूँगी, शहर के लिए करूँ। पहले मेरा देश
पार्टी, फिर उसके बाद कुछ। अम्मा जी, जाने से पहले हमारे जितने भी पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं उनके लिए एक मैसेज। मैं सब शहरवासियों से यही कहूँगी कि स्वच्छता में मेरा साथ दे, और अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो उसको डायरेक्ट मेरे नंबर पर मुझे बताएं कि मैडम ये आप गलत कर रही हैं, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। मैं इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज आपने मेरा किया। आपके जीवन में कोई ऐसा कार्यकाल आए कि आप देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आप इंटरव्यू ले। शुक्रिया अम्मा जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो आज हमारे साथ बड़े ही बेबाक तरीके से जवाब देने के लिए महापौर प्रमिला पांडे यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो कानपुर की स्वच्छता के लिए और अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सब धर्मों के लिए और पूरे कानपुर के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। विवाद चाहे जितने भी हों, विपक्ष चाहे जितने भी आरोप लगाएं, पर आज जिस तरह से उन्होंने ये साबित किया कि ये सब जो है सिर्फ पॉलिटिक्स में ही देखने को मिलते हैं, पर एक्चुअली आप जो हैं बहुत ही धाकड़ महिला हैं। कानपुर के लिए एक महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। जितनी भी महिलाएं हैं उनको आपने नई उम्मीद दी है जीने की। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी आप ऐसे ही कार्य करती रहें और सभी के लिए मिसाल बन के आगे आते रहें। महिलाओं को बराबर कहती हूँ, वही गाथा गाती रहो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं। तुम इसी कविता को लेकर के जो चलेगा निश्चित तौर पर